सृष्टि क्रम प्रकृतेर महांस्ततो अहंकारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। मूल प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से 16 का समूह अर्थात 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां। इन 16 में से जो 5 तन्मात्राएं हैं, उनसे 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। न्याय वैशेषिक तथा सांख्य और योग के सिद्धांतों में तुलना। इस प्रकार जहां न्याय और वैशेषिक ने जड़ द्रव्यों में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु तथा मन को अणु और आकाश, दिशा तथा काल को विभु, व्यापक रूप से निरवयव और नित्य माना है, सांख्य और योग ने उनमें से काल और दिशा को जड़ तत्व में सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि ये वास्तविक तत्व नहीं है, न प्रकृति है, न विकृति और न पुरुष के सदृश प्रकृति और विकृति दोनों से भिन्न कोई चेतन पदार्थ ही। सांख्य और योग के मत में ये दोनों एक क्रम से दूसरे क्रम में और एक स्थान से दूसरे स्थान में परत्व, अपरत्व बतलाने के लिए केवल बुद्धि की निर्माण की हुई वस्तुएं हैं, स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते। मन के स्थान पर अहंकार और पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु के परमाणुओं के स्थान पर तन्मात्राएं और उनको अवकाश देने वाले आकाश के स्थान पर महत्तत्व हो सकता है। ऐसी अवस्था में मूल प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तन्मात्राएं अणु होने से और महत्तत्व विभु होने से अन्य किसी समवायी अर्थात उपादान कारण की अपेक्षा नहीं रखते। किंतु जहां से न्याय वैशेषिक ने स्थूल सृष्टि का क्रम दिखलाया है, वहीं से सांख्य मूल जड़ तत्व की खोज में सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम सृष्टि के क्रम की ओर गया है। जिस जड़ तत्व के अंतर्गत विभु और अणु दोनों प्रकार के जड़ पदार्थ हैं, वह सबसे प्रथम जड़ तत्व 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। कपिल मुनि बताते हैं, त्रैगुण्यम, 8 प्रकृतियां और 16 विकृतियां सत्व, रजस, तमस गुण रूप ही हैं। न्याय और वैशेषिक में जिस प्रकार द्रव्यों के 24 गुण बतलाए हैं, उस प्रकार ये तीनों गुण किसी द्रव्य के गुण नहीं हैं, किंतु स्वयं द्रव्य हैं, जिनके संयोग वियोग से सारी दृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इनको गुण इसीलिए कहा गया है कि चेतन और जड़ तत्व में पुरुष चेतन तत्व तो मुख्य है और ये जड़ तत्व गौण है। अथवा जिस प्रकार 3 लपेट की एंट से रस्सी बटी हुई होती है, उसी प्रकार जड़ तत्व 3 गुण अर्थात 3 लपेट वाला है, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्यो अन्य अभिभवाश्रये जनन मिथुन वृत्त्यश्च गुणाः। गुण सुख दुख और मोह स्वरूप है, प्रकाश, प्रवृत्ति और रोकने की सामर्थ्य वाले हैं, एक दूसरे को दबाने, सहारा देने, प्रकट करने और साथ रहने के कर्म वाले हैं। गुणों का स्वरूप, सत्व गुण सुख स्वरूप है, रजोगुण दुख स्वरूप है और तमोगुण मोह स्वरूप है। गुणों की सामर्थ्य, सत्व प्रकाश करने में समर्थ है, रजस प्रवृत्त करने में और तमस रोकने में। गुणों का काम, गुण एक दूसरे को दबाते हैं। जब सत्व गुण प्रधान होता है, तब रजस और तमस को दबाकर सुख प्रकाश आदि अपने धर्मों से शांत वृत्ति उत्पन्न करता है। जब रजस प्रधान होता है, तब सत्व और तमस को दबाकर दुख प्रवृत्ति आदि से घोर वृत्ति को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमस प्रधान होकर सत्व और रजस को दबाकर आलस्य, सुस्ती आदि से मोह वृत्ति को उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण एक दूसरे के आश्रय हैं। सत्व, रजस और तमस के सहारे पर प्रकाश को प्रकट करता है और प्रकाश द्वारा रजस तमस का उपकार भी करता है। इसी प्रकार
रजस तमस भी अन्य दो का सहारा लेते हैं और उपकार भी करते हैं। तीनों गुण एक दूसरे को प्रकट करते हैं। स्थित वस्तु क्रिया वाली और क्रिया वाली प्रकाश वाली हो जाती है। इस प्रकार तमस रजस को और रजस तमस को प्रकट करता है। एक गुण अन्य दो के साथ रहता है, कभी अलग नहीं होता। सभी एक दूसरे के जोड़े हैं, सब सर्वत्र हैं, विभु हैं। रजस का जोड़ा सत्व है, सत्व का रजस। इसी प्रकार तमस के सत्व रजस जोड़े हैं और दोनों सत्व और रजस का तमस जोड़ा है। इनका स्वरूप से कोई पहला संयोग उपलब्ध नहीं होता है और न कभी वियोग उपलब्ध होता है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरुवरण कमेव तमः प्रदीप वच्चार्थतो वृत्तिः। सत्व हल्का और प्रकाशक माना गया है, रजस उत्तेजक और चल और तमस भारी और रोकने वाला है। दीपक के सदृश उद्देश्य से इनका काम है। गुणों के धर्म। सत्व हल्का और प्रकाशक है, इसलिए सत्व प्रधान पदार्थ हल्के होते हैं। जैसे हल्की होने के कारण आग ऊपर को जला करती है, वायु तिरछी चलती है, इंद्रियां शीघ्रता से काम करती हैं। सत्व की प्रधानता से अग्नि में प्रकाश है, इसी प्रकार इंद्रिय और मन प्रकाशशील है। सत्व और तमस स्वयं अक्रिय है, इसलिए अपना-अपना काम करने में असमर्थ हैं। रजस क्रिया वाला होने से उनको उत्तेजना देता है और अपने-अपने काम में प्रवृत्त कराता है। जब शरीर में रजस प्रधान होता है, तब उत्तेजना और चंचलता बढ़ जाती है। रजस चल स्वभाव होने से हल्के सत्व को प्रवृत्त करता है, किंतु तमस भारी होने से रजस को रोकता है। जब शरीर में तमस प्रधान होता है, तब शरीर भारी होता है और काम में प्रवृत्ति नहीं होती। गुणों के परस्पर विरोधी होने पर भी सबका एक ही उद्देश्य है। सत्व हल्का है, तमस भारी है। तमस स्थिर करता है, रजस उत्तेजित करता है। इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं, किंतु दीपक के सदृश इनकी प्रवृत्ति एक ही प्रयोजन से है। जिस प्रकार बत्ती और तेल अग्नि से विरोधी होते हुए भी अग्नि के साथ मिले हुए प्रकाश का प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार सत्व, रजस और तमस परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के अनुकूल कार्य करते हैं। प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुण पाए जाते हैं। हर एक पदार्थ सुख, दुख और मोह का उत्पादक है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख, दुख और मोह को उत्पन्न करने वाला 3 प्रकार का द्रव्य विद्यमान है। वही सत्व, रजस और तमस है। हल्कापन, प्रीति, तितिक्षा, संतोष, प्रकाश आदि सुख के साथ उदय होते हैं, इसलिए सत्व गुण के परिणाम हैं। इसी प्रकार दुख के साथ चंचलता, उत्तेजकता आदि और मोह के साथ निद्रा, भारीपन आदि रहते हैं। इसलिए ये क्रमशः रजस और तमस के परिणाम हैं। गुणों का परिणाम। चेतन तत्व कूटस्थ नित्य है और जड़ तत्व गुण परिणामी नित्य है। एक क्षण भी बिना परिणाम के नहीं रहता। परिणाम सांख्य और योग का पारिभाषिक शब्द है, जो परिवर्तन अर्थात तब्दीली के अर्थ में प्रयुक्त होता है। परिणाम का लक्षण एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म धारण करना है। यह परिणाम 2 प्रकार का होता है, एक सरूप अर्थात सदृश परिणाम, दूसरा विरूप अर्थात विसदृश परिणाम। जैसे जब दूध दूध ही की अवस्था में बना रहता है, तब भी उसके परमाणु स्थिर नहीं रहते, चलते ही रहते हैं। इस अवस्था में दूध ही बने रहने का परिणाम हो रहा है। यह सदृश अर्थात सरूप परिणाम है। दूध में जामन पड़ने के पश्चात जब दही बनने का परिणाम होता है, अथवा एक निश्चित समय के पश्चात जब दूध में दूध के बिगड़ने
अर्थात खट्टा होने का परिणाम होता है, तब वह विरूप अर्थात विसदृश परिणाम है। विरूप अर्थात विसदृश परिणाम का तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु उस प्रत्यक्ष से सरूप अर्थात सदृश परिणाम अनुमान से जाना जाता है। इसी प्रकार तीनों गुणों का पृथक-पृथक अपने स्वरूप में अर्थात सत्व का सत्व रूप से, रजस का रजस रूप से, तमस का तमस रूप से प्रवृत्त होना अर्थात सत्व का सत्व में, रजस का रजस में और तमस का तमस में जो परिणाम है वह सदृश परिणाम है। यह गुणों की साम्य अवस्था है। इसी को मूल प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त कहते हैं। ये सारे जड़ तत्वों का मूल कारण है। जब तीनों इकट्ठे होकर एक दूसरे को दबाकर परिणाम में प्रवृत्त होते हैं, तो वह विरूप परिणाम है। इसको गुणों का विषम परिणाम कहते हैं। महत् तत्व से लेकर पांचों स्थूल भूत पर्यंत 23 तत्व तीनों गुणों के विषम परिणाम ही हैं, जो सब प्रकृति के कार्य हैं। उसकी अपेक्षा ये सब विकृति और व्यक्त हैं। यद्यपि अपनी-अपनी विकृतियों की अपेक्षा महत्त्व, अहंकार एवं पांचों तन्मात्राएं अव्यक्त और प्रकृतियां हैं, किंतु मूल प्रकृति की अपेक्षा से सब व्यक्त और विकृतियां हैं। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि जिस विकृति का प्रत्यक्ष होता जाता है, उस प्रत्यक्ष से उसकी प्रकृति का अनुमान किया जाता है। समाधि द्वारा सबसे अंत में गुणों का सबसे प्रथम विषम परिणाम महत् तत्व का विवेक ख्याति द्वारा साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार से गुणों की सबसे प्रथम साम्य परिणाम वाली अवस्था का अनुमान से ज्ञान होता है। गुणों का साम्य तथा विषम परिणाम दोनों अनादि हैं। सांख्य का यह सिद्धांत परिणामवाद कहलाता है, अर्थात यह सारी सृष्टि गुणों का ही परिणाम है। न्याय और वैशेषिक से विपरीत सांख्य और योग में सुख दुख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, बुद्धि के धर्म माने गए हैं और यह बुद्धि पुरुष से पृथक एक जड़ तत्व है। पुरुष केवल चेतन स्वरूप है, बुद्धि उसका गुण नहीं है, किंतु उससे पृथक उसका दृश्य अथवा स्व है। वह उसका दृष्टा अथवा स्वामी है। उसका पुरुष के साथ आसक्ति तथा अविवेक पूर्ण संयोग होने के कारण उसके गुण पुरुष में अविवेक से आरोप कर लिए जाते हैं।